अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं कुम के बाज़ार में और एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल में। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे चादरें देख रही हूँ क्योंकि मुझे चादरें पसंद आ रही थी कुम के बाज़ार में। बीबी मासूमा कुम का जो रोज़ा है उसके बैक साइड पे ही जो है बाज़ार है, मैं वहीं पर ही गई थी, लेकिन मुझे काफ़ी महंगा लगा। मैंने उस तरह से चादरें वगैरह नहीं उठाई क्योंकि कुछ दे रहे थे 6 लाख में भी, कुछ दे रहे थे 7 लाख में भी, सबकी प्राइस अलग अलग थी। लेकिन जो मुझे पसंद आ रही थी वो बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे थे, कुछ 8 लाख में भी थी, तो 12 लाख में भी, 6 लाख 7 लाख। तो ये पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा बन रही थी। पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 6,20,000 जो बनेंगे, 5,000 के करीब करीब तो मेरे ख्याल से बनेंगे, 5,000 या 5,500 के करीब। तो इसी वजह से मैंने वहाँ से जो है शॉपिंग नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ये सारी वीडियोस को एक ही तरफ इकट्ठा कर दूँ ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए देखने में। तो ये मैं थोड़ा सा प्रीवियस दिखा रही हूँ कि हम जब सफ़र कर रहे थे तो आते हुए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना, हमारी जो है बस ख़राब हो गई थी, हमें कुम की तरफ जाना था। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमारी अच्छी रही थी। बस ये था कि थोड़ा बहुत मैंने कहा कि एक साथ ही आपको दिखा दूँ, आपको भी अच्छा लगे। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा चैनल को, और साथ में लाइक भी करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान वापस आ चुकी हूँ। पाकिस्तान आने के बाद ये सारी मैंने वीडियोस को जो है इकट्ठा कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं एक एक करके डालूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत तो डाली थी लेकिन सारी नहीं डाल पाई थी मैं। तो इसी वजह से अब मैं चाह रही थी कि एक ही तरफ जो है इकट्ठा कर दूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी अभी भी बस ख़राबी थी, लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सेफ़ली जो है कुम पहुँच चुके थे। अच्छा जी, तो आप ये अब देखें, मेरा व्लॉग को एंजॉय करें। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक भी करें, थम्स अप भी करें। बीच में मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि हम कौन सी जगह पर हैं, किस जगह पर, ये कौन सा मुकाम है। फ़िलहाल तो ये जो है करामन शाह है, ईरान का जो शहर है, बाम करामन शाह, यहीं पर ही हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी। बाकी ये है कि इसका व्लॉग भी आप देख चुके होंगे। ये जो आप मुकाम देख रहे हैं ये भी कुम का ही मुकाम है। कुम के बाज़ार में बीबी मासूमा कुम का जो रोज़ा था उसके बैक साइड के ही बाज़ार का ये पूरा नज़ारा है। तो आप देखिए कि वहाँ पे क्या क्या मिल रहा था। वहाँ पे भी हर चीज़ महंगी थी। मैं कुम से तो प्रेफर करूँगी कि नहीं लें, ज़्यादातर मैंने चीज़ें जो है मशहद से उठाई थी। तो अगर आप लोगों को भी चीज़ें लेनी है अगर तो आप लोग जो है मशहद से उठाएगा। तो वीडियो को आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अच्छा, बैग वगैरह मुझे इतने महंगे नहीं लगे। क्लच वगैरह जो है वहाँ पे नॉर्मल प्राइस में जैसे पाकिस्तान में मिलते हैं उसी तरीके के लगे, बल्कि थोड़े से और सस्ते ही लगे पाकिस्तान से। तो ये था 25,000। कुछ प्राइसेस मैंने देखी, कुछ सही भी चीज़ें थी वहाँ पे, ऐसा भी नहीं था कि सारी चीज़ें महंगी, लेकिन ज़्यादातर जो मिकदार में थी वो महंगी थी। अच्छा जी, यहाँ बाज़ार को जो है दिखाने के चक्कर में जो है हम होटल के बैक साइड से निकल गए थे और होटल हमारा काफ़ी दूर चला गया था, जिसकी वजह से हमें टैक्सी लेनी पड़ गई थी। तो वहाँ पे दर बहुत मतलब दरवाजे बहुत ज़्यादा थे, इसी वजह से अब हमें टैक्सी में जाना पड़ रहा है अपने होटल में। तो होटल का नाम हमारा कुम के होटल का नाम अर्देहाल होटल था। तो अब हम अर्देहाल जा रहे हैं और ये हमें गाइड कर रहे थे कि किस तरीके से। वैसे तो हमें फ़ारसी समझ नहीं आती, लेकिन ये हमें समझाने की बहुत सारे अल्फाज जो है उर्दू से मिल रहे होते थे, तो हमें बहुत से अल्फाज जो है इजीली समझ में आ जाते थे। तो ये अब हमें समझाने की भी कोशिश करें। अब हम अपने होटल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो हम जो है अपने होटल भी पहुंच चुके हैं। कमरे में जाएंगे, रूम में जाएंगे, फिर रात के लिए हम जो मस्जिद जमकरान में आ रहे। तो ये मस्जिद जमकरान है
हैं जहाँ जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मंसूब है। बाकी आप वीडियो में देखें, इसके हवाले से भी बहुत सारे जो है वहाँ के उलमाए दीन जो हमारे साथ गए थे वो भी बताएंगे, तो आप इनकी पूरी वॉइस सुनिए। कि शेख हसन नामी के एक शख्स जो यहीं जमकरान का रहने वाला था, ये जमकरान पे आखिर पहले बयाबान और एक देहात था, तो वो यहाँ पे रहने वाला यहाँ का शख्स था। वो कहता है कि मैं एक दिन अपने घर में सोया हुआ था कि अचानक एक जमात, कुछ लोग जमात की सूरत में मेरे घर में दाखिल हुए और मुझे कहा कि ए हसन उठो, तुम्हें तुम्हारे 12वें इमाम ने याद किया। कहा कि मैं जब उन लोगों के साथ उठा और चला, बयाबान में आया, वो मुझे उस जगह पर ले आए जिस जगह पे आप अभी ये देख रहे हैं मस्जिद जमकरान तामीर हुई है। कहा जब मैं पहुंचा यहाँ देखा कि एक बेहतरीन खूबसूरत तख्त लगा हुआ है जिस पे मेरे मौला वाका इमाम महदी तशरीफ़ फरमा है। कहा मैंने देखा इमाम महदी तशरीफ़ फरमा है, उनके साथ खिज़्र नबी तशरीफ़ फरमा है और इमाम महदी मुझसे मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ शेख हसन, ये जो जगह तुम देख रहे हो इस जगह पर तुम मस्जिद तामीर फरमाओ। मस्जिद कौन सी दिन था ये सेशंबे, यानी आप शब बुध जिसको कहते हैं, जिस फजीलत की रात में आप यहाँ मौजूद हैं, ये वही रात थी। और रिवायात के मुताबिक है कि इस शब में लाते हैं और लोग उनकी जो बामारफत होते हैं उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं। अब उसने कहा बोला मैं कैसे करूँगा, ये किस तरह से अंजाम दूंगा, तो उसको इमाम ने हुक्म दिया कि तुम कुम में चले जाओ। सैयद अबुल हसन रज़ा उस वक्त के बहुत बड़े आलिम थे कुम के, कहा उनके पास चले जाओ और उनको बोलो कि मैंने हुक्म दिया है कि यहाँ पे मस्जिद बनाए। और उसके लिए जो एक यहाँ पे पहले बयाबान था, तो एक किसान था जो यहाँ पे खेती बाड़ी करता था, तो उस किसान को कहे कि यहाँ पे अब खेती बाड़ी करना मना है, लिहाजा उसने चंद साल जो यहाँ खेती बाड़ी की है उसका वो मुआवजा दे, जो वो पैसे दे दे, उन पैसों से आप यहाँ मस्जिद बनाएं। और उसके बाद वो शख्स वहाँ से इमाम का हुक्म लेकर रवाना हुआ। उन चंद ही कदम चला था कि मासूम ने दोबारा हुक्म दिया, कहा शेख हसन ठहरो, एक और बात रह गई। कहा क्या? कहा अब ऐसा करना कि एक शख्स जो यहाँ पे कोई मारूफ था, जिसकी भेड़ बकरियाँ थी और रेवड़ था, चरवाहा था, कहा उसके पास चले जाना और उसके पास से एक दुम्बा ले लेना, उस दुम्बे को ज़िबा करना इस मस्जिद की तामीरात की खातिर। जब इस मस्जिद को तुम इब्तिदा करोगे उसको ज़िबा करना और उसका गोश्त जो लोग खाएंगे उनको खुदावंद मुताल इंशाअल्लाह शिफा अता फरमाएगा, उस लोगों को शिफा देते रहना। उसने जब वहाँ गया ऐसा ही किया, अपने एक दोस्त से बात की तो उसने अवल यकीन न किया। जब वो उसको लेकर यहाँ पहुँचा कि जिस जगह से उसने इमाम को देखा था, जब इस जगह पहुँचा तो उसने देखा कि इस जगह का अहाता लोहे की चंद जंजीरों ने किया हुआ है और निशानी लगाई हुई है कि इस जगह को तुमने मस्जिद के लिए बनाना है। उसने जब वो देखा और वो फौरी कुम की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो कुम सैयद अबुल हसन रज़ा के घर पे पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया, बाब हुआ तो उनका खादिम दरवाजे से बाहर आया और कहा कि क्या तुम जमकरान से तशरीफ़ लाए हो? कहा मैं जमकरान से तशरीफ़ लाया हूँ, आपको कैसे मालूम? कहा शेख सैयद अबुल हसन पूरी रात से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे कहा है कि जैसे ही कोई जमकरान से आने वाला हो वही मुझे इतला दो। कहकर मैं जब गया से सैयद अबुल हसन की खिदमत में पहुँचा तो मैंने कहा कि किबला आपको कैसे इल्म हुआ कि मैं आ रहा हूँ? कहा कि जिस इमाम ने तुम्हें यहाँ भेजा है उसी इमाम ने तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मुझे हुक्म दिया। तो मस्जिद जमकरान का आपने सुन लिया होगा कि क्यों तामीर की गई थी। और ये मैं आ गई मस्जिद जमकरान पे बैक साइड पे जो है मुझे एक शॉप दिखी थी, तो मैंने कहा यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ क्योंकि मुझे चादर तो चाहिए थी एक। और यहाँ पे भी मैंने जब देखा तो वही प्राइस थे क्योंकि मस्जिद जमकरान भी जो है वो कुम के अंदर ही जो है वाक़या है। बाकी در سرش نه امید همه گل فاطمه بیا چشم انتظارم امید همه گل فاطمه بیا چشم انتظارم بیا چشم انتظارم یا سیدنا و مولانا انا अच्छा जी, रात काफ़ी हो चुकी है और अब हम जो है मस्जिद जमकरान से वापस आ चुके हैं। हम यहाँ पर सो जाएंगे। अगले दिन जो है मैं दुकान पे अगेन गई क्योंकि मुझे जो है चाहिए था, शहद चाहिए था और साथ में सोहन हलवा जो वहाँ का मशहूर है वो हम लोग ले रहे थे। सोहन हलवा तो मिल गया लेकिन शहद नहीं मिल पाया था। बाकी आप देख सकते हैं वीडियो
टोटल आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि हमारा किस तरीके का था। तो ये किचन में लेकर आ गई थी और आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने टंकी के अंदर ही जो है आग का इंतज़ाम किया था और वहीं से गर्म पानी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं रोज़ाना गर्म पानी वहीं से ले लेके ईज़िली जो है अपनी चाय बना लेती थी, जो भी था, तो मसला नहीं बनता था। और फिर उसके बाद अब ये है कि हम उस तरफ से जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरा जो रूम था वो 4th फ्लोर पर था, लेकिन अभी मैं जो है अपनी फ्रेंड के लिए मैं आई हूँ। दोपहर का मैं खाना खा लूँगी और फिर उसके बाद जो है रात भी हो गई थी, मैंने व्लॉगिंग नहीं करी थी, तो रात में फिर जो है हमारे खुरमा था और रोटी थी, वो फिर हमने खा लिया था। इसके अलावा अब हम वापस जाएंगे और सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। सुबह हो चुकी थी, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अब हम यहाँ पर। ब्रेकफास्ट में था अंडा घोटाला, सिंपल ऑमलेट, पराठा, ब्रेड और चाय। यहाँ पे अब हम जा रहे हैं एतराफ़ की ज़ियारतों पे। कुम के अंदर ही जो एतराफ़ में ज़ियारतें होंगी वो हम जो है करेंगे। खाने में भेजा है।
आप आइसक्रीम दे सकते हैं। मुझे आइसक्रीम ये वाली बहुत ज़्यादा पसंद थी। ये सैंडविच आइसक्रीम था और अंदर आइसक्रीम भरे हुए थे, ऊपर और नीचे जो है वेफर लगे हुए थे, बहुत ही टेस्टी था। अच्छा जी, तो बीबी शहर बानो के मज़ार पे हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये मुझे बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही थी क्योंकि ऑलरेडी पहाड़ियों का जो इलाका था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। सी साइड और पहाड़ियों का इलाका तो वैसे भी फेवरेट है, तो यहाँ पे जो है हमें इंजॉयमेंट भी किया और फिर इसके बाद ज़्यारत। इसके अलावा शहर बानो का कहते हैं कि आखिरी जो इनकी जो शहादत हुई थी वो इसी मुकाम पर ही हुई थी। आखिरी में जो आई थी वो एक हुजरा था जहाँ पे वो खाना भी बनाती थी, सब कुछ था। उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो पहाड़ के अंदर ही मेरे ख़ास से गार कहलाता है, तो वहाँ पर ही जो है उनका हुजरा वाक़या था। अच्छा जी, तो इनका जो मज़ार वाक़या है वो है तेहरान में। तो हम जो है तेहरान में इस वक्त जो खड़े हुए हम लोग तेहरान में हैं। बीबी शहर बानो का जो मज़ार है वो तेहरान के अंदर है वाक़या, और अभी हम जो है पहाड़ी के ऊपर ही हैं। और इनका हुजरा भी आएगा जो मैंने आपको बताया था कि उस हुजरे में वो जो है खाना वगैरह भी बनाती थी और इसी हुजरे में जो है इनकी शहादत थी। अच्छा जी, तो इस मुकाम से अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख के लिए हमारे लिए स्नैक काफ़ी है। कोल्ड ड्रिंक और पापड़ से हमारा गुजारा हो जाएगा। तो अब हम मशहद के लिए रवाना होंगे। ट्रेन हमारी मेरे ख्याल से 8 या 9 बजे की है। तो इससे पहले एक और मुकाम है, जैसे शाह अब्दुल्ला गाज़ी का मज़ार कराची के अंदर वाक़या है, तो उन्हीं के भाई के हम मज़ार पे जाएंगे। लेकिन आप देखिएगा कराची से ज़्यादा जो है ईरान वालों ने मेंटेन, देखें आप कितना ज़बरदस्त किया हुआ है। शाह अब्दुल्ला गाज़ी के जो भाई थे वो उनका आप रोज़ा देख सकते हैं, मज़ार देख सकते हैं। ईरान वालों ने कितना ज़्यादा मेंटेन रखा हुआ है, कराची से ज़्यादा। कराची वालों ने भी, पाकिस्तान में भी सही है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो ये है शाह अब्दुल्ला गाज़ी के भाई का मज़ार। कितना अच्छा बनाया हुआ है ना, अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने कितने पैसे लगे, कितना अच्छा बनाया हुआ है तरीके से। अब्दुल्ला शाह गाज़ी أشهد أن محمدا رسول الله محمدا رسول الله
वैसे एक बात हो, नहीं ये वाली रोज़ी साहब की रोज़ा है क्या? हाँ पूरी रोज़ा है। तो अब हम जो है ट्रेन स्टेशन पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी चेकिंग वगैरह होगी तो उसमें भी टाइम लगेगा, तो अब हम जो है जल्दी से स्टेशन जाते हैं, चेकिंग वगैरह करवाते हैं और फिर उसके बाद जो है रवाना हो जाते हैं मशहद के लिए। तो यहाँ पर हम जो है ट्रेन में बैठ चुके हैं और जो है हमने खाना भी नहीं खाया था, तो हम ये ट्रेन के अंदर ही बैठ के जो है खाना खाएंगे। तो सबवे और हम लोग कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सबवे आ चुका है, इसके अंदर नॉर्मली सब्जियाँ डली हुई थी और 2 कबाब इन्होंने रख दिया था। तो अब हम इसको खा लेंगे, फिर बढ़ता खाने के बाद खाना जो हमने यहाँ पे खा लिया था, कैंटीन चले जाएंगे, कॉफ़ी ले लेंगे क्योंकि कॉफ़ी की तरफ थी इसका बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है मशहद में पहुंच चुके हैं और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। हम लोग ने जो है होटल बुक करवाया था सखावती, तो होटल के एंट्रेंस आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा होटल था, हर चीज़ अच्छी थी, सर्विस भी अच्छी थी। हम यहाँ से एंटर होंगे, फिर उसके बाद रूम की चाबी लेंगे, रूम के अंदर जाएंगे। तो ये रूम था हमारा। शावर वगैरह हमने लिया, उसके बाद जो है हम आ चुके हैं इमाम अली रज़ा के रोज़े की तरफ। तो यहाँ पर जो है बाब बहुत ज़्यादा था, सहन गदीर भी था, तो मतलब सहन बहुत थे और दरवाज़े भी बहुत ज़्यादा थे, बाब मतलब दरवाज़े भी बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पर अभी हम जो है सहने पैगंबर में खड़े हुए हैं, यहीं पर ही जो है हमने अज़ान वगैरह भी सुनी और काफ़ी टाइम पता भी नहीं चलता, यहाँ पर इतना वक्त गुजर जाता है और आपको लगता ही नहीं कि वक्त अभी गुजरा है। यहाँ पे जाने का भी आने का भी दिल नहीं चाह रहा था। फ़िलहाल तो ये ऐसी जगह है वाकई इमाम है, तो ये तो इमाम है, 8वें इमाम का रोज़ा है फ़िलहाल तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का। ये जो आप देख रहे हैं सरदाब देख रहे हैं, जहाँ पे असल इनकी कब्र वाक़या है, तो ये सरदाब है। सरदाब के अंदर मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर आई थी, फिर वापस होटल में आऊँगी, खाना वाना खाएँगे। खाने में हम खा रहे हैं अंडे आलू। फिर उसके बाद जो है हम थोड़ी देर सो जाएंगे और फिर उसके बाद अगेन हम जो है चले जाएंगे इमाम अली रज़ा के रोज़े पे।
नंबर जी जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वक्त का पता ही नहीं चलता, तो यहाँ पर हम सुबह भी हो चुकी है। अब जो है हम थोड़ी देर और रहेंगे तो इसी वीडियो हम आपके लिए बना लेंगे, क्योंकि दिन में भी थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि व्यू ले लें और व्लॉग में डाल दें। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं वीडियो बना के जो है फिर होटल में चली जाऊँगी। तो यहाँ हम आए हैं बाज़ार इमाम में रज़ा, और यहाँ से हमने काफ़ी चीज़ें उठानी थी तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे। और मैंने यहाँ से मशहद से काफ़ी चीज़ें ली भी थी। इसके अलावा जो है फिर मैं यूटिलिटी स्टोर जाऊँगी, थोड़ी सी हमें वहाँ से भी चीज़ें लेनी है और फिर उसके बाद जो है हम होटल चले जाएंगे। थोड़ी बहुत हमारी जो है ग्रॉसरी शॉपिंग हो चुकी है। इसके अलावा अब हम आ रहे हैं आइसक्रीम खाने। मैंने होटल में सामान रख दिया था। होटल में सामान रखने के बाद जो है हम आइसक्रीम खाने आए हैं और ये बहुत ही टेस्टी थी आइसक्रीम, सबको भी बहुत मज़े का था। फिर उसके बाद अगले दिन हो गई थी, फिर थोड़ी बहुत मैंने ये जो ग्रॉसरी करी थी और स्नैक्स वगैरह लिए थे, मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी। वैसे मैं खा चुकी थी। इसके अलावा ये थोड़े से थे जो मुझे अच्छे लगे थे, ये वाले ज़्यादा मज़े के थे कंपेयर टू दूसरे वाले पापड़। तो यहाँ पर जो है ये लोग तबर्रुक के तौर पे चाय देते हैं और मैं यहाँ से चाय ले लूँगी। इसके अलावा जो है पाकिस्तानी चाय तो नहीं थी, कहवा समझ लें, पाकिस्तानी कहवा समझ लें। अच्छा था ये, काफ़ी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी लाइन में फिर मैं अगेन चाय लेने के बाद पीने के बाद जो है सरदाब चली जाऊँगी। सरदाब में आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जो है स्टेयर से चली जाऊँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सरदाब में हर चीज़ अच्छी थी। सबसे पहले तो आप सरदाब में जब दाखिल होंगे तो सामने ही आपको पानी मिलेगा, तो मैं सरदाब में जाती पहले पानी लेती थी। उसके बाद जो है सरदाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे जाती थी।
तो यहाँ पे पहले मैंने पानी पिया था, फिर इसके बाद मैं जो है रोज़े पे गई, कब्र है इमाम अली रज़ा पे। उसके बाद अब मैं बाहर आ चुकी हूँ और ये सहने शिफा है और यहाँ से अब मैं निकलूँगी, फिर सहने पैगंबर की तरफ जाऊँगी और अपने होटल की तरफ रवाना होंगी। होटल आ चुकी हूँ मैं अपने। यहाँ पे दाल रोटी थी रात के खाने में, इसके अलावा ये ब्रेड है। सुबह नाश्ते में हम जो है ब्रेड खाएंगे। यहाँ पे आप ब्रेड देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी थी। इसको अब हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद जो है मैं नाश्ता कर रही हूँ। सुबह हो चुकी है। ये थोड़ी सी वीडियो में मैंने जो है तेज़ी से चलाई है ताकि हर चीज़ जो है मैं आपको दिखा सकूँ। तो हमने नाश्ता भी कर लिया। अब हम रवाना हो रहे हैं नशरपुर की ज़ियारतों के लिए, जो मशहद में ही हैं ज़ियारतें। तो हम काफ़ी थी, 7-8 थी ज़ियारतें वहाँ पे भी जो हमें करनी थी। इसके अलावा इमाम अली रज़ा का जो पानी होता है वहाँ पे उनके कदमों से जो जारी हुआ था वो भी हम ले लेंगे। इसके अलावा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो दरख्त है वहाँ पे भी जाएंगे और इससे पहले भी 5-6 जो ज़ियारतें होंगी वो भी हम करते हुए उस मुकाम पर पहुँच। तो इन ज़ियारतों के बाद हम जाएंगे अपने होटल वापस। होटल में जाएंगे और जाके पैकिंग करेंगे क्योंकि कल हमारी होगी पाकिस्तान के लिए रवान की। तो अभी जिस मुकाम पर हम आए हुए हैं, जो मुकाम आप देख रहे हैं, जिस मुकाम की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यहाँ पे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं जिसकी हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये कदम मुबारक के इमाम अली रज़ा के निशान हैं। तो आप जो है वीडियो को वॉच करें। इसके अलावा यहीं पर ही हमने जो है रोटियां भी ले ली थी और जो है मिक्स सब्ज़ी के साथ हमने खाई थी। तो यहाँ पे जो है हमने कदमों की ज़ियारत करने के बाद जो है हमने यहाँ पर थोड़ा सा अपना खाना वाना खाया था। खाना खाने के बाद जो हम दोबारा ज़ियारतों के लिए रवाना हुए थे। अगर वीडियो को पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। और पाकिस्तान में वापस आ चुकी हूँ। अगर आप लोगों को कोई लगता है कि मुझे इस तरीके की व्लॉगिंग करनी चाहिए या आपको जो कंटेंट चाहिए वो आप लोग बताएं ज़रूर। ये अब मैं पाकिस्तान के लिए रवाना होना था तो कुछ मैंने चीज़ें उठा ली थी और इसके अलावा होटल वापस आके हमने डिनर करा और फिर पैकिंग करी। दैन फिर उसके बाद जो है हम रवाना हो जाएंगे वापस पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर ख़त्म करती हूँ। आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट में आप मुझे बताइए कि आपको क्या किस तरीके का व्लॉग चाहिए। और आज के लिए इतनी, अल्लाह हाफ़िज़।